मैं अली वफा, मैं तुम्हारे हाथ को एग्जामिन करूंगा। हाय, आई एम केरम। हमें पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे रे, मतलब स्कूल में गिरने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने ऐसा नहीं कहा। मजाक मजाक कर रहा हूँ। कब मजाक होता है कब नहीं मैं समझ नहीं पाता। मैं सिखा दूंगा। थैंक यू। चलो तुम्हें एग्जामिन करता हूँ। मेरी उंगली की तरफ देखते रहो। हमेशा ऐसे ही गिरते रहते हो? हाँ, कई बार गिरता हूँ, मस्ती जो करता हूँ ना। तुम्हें रिफ्लेक्सिव निस्टैग्मस है, शायद न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूरोलॉजिक? अरे, मेरी माँ खुश हो जाएगी। वो हमेशा कहती है कि मेरे दिमाग पर असर हुआ है। माँ कहाँ है? वो बस आती ही होगी। उन्होंने ही तो मुझे यहाँ एडमिट किया है। एमआरआई के वक्त मिलता हूँ। अली, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, अपना पेशेंट देखने आया था। पेशेंट? मैं पहली बार अपना पेशेंट एग्जामिन करूंगा, डॉक्टर तांजू ने कहा। इसमें मेरी कोई मदद चाहिए तुम्हें? नहीं थैंक्स, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। अली, तुम्हारा पेशेंट? हाँ, अहमद जैसा है बिल्कुल। शायद तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो। सरनेम अलग है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मेरी तरफ देखो। तुम इतने शांत कैसे हो अली? उस बच्चे को देखकर तुम्हें तुम्हारे भाई की याद आती है? मेरा भाई मर चुका है। डॉक्टर तांजू ने मुझे ये पेशेंट दिया है। मुझे अपना काम करना होगा। मुझे एमआरआई लेने जाना है। थैंक यू। हेलो। एक मर्द की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सर्कमसिशन, मिलिट्री ड्यूटी, पहला प्यार। और जो लोग इसके गवाह होते हैं उन लोगों की उस मर्द की जिंदगी में खास जगह होती है, जस्ट एज फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। क्या बक रहे हो? दुनिया छोड़कर जा रहे हो क्या? ऐसा है कि कल हमारे एक नाटक की रिहर्सल है। क्या तुम आओगी प्लीज? मैं थिएटर के बारे में नहीं जानती। रिहर्सल ही तो है, मैंने सोचा इसी बहाने एक दूसरे को थोड़ा जान लेंगे। सच कहूँ तो पता नहीं, मतलब ना मैं वहाँ किसी को जानती हूँ। तुम रिहर्सल करोगे, मैं वहाँ क्या करूँगी? हाँ, तुम्हें कंपनी देने के लिए अगर किसी को ढूंढ लिया तो आओगी? अगर तुमने किसी को ढूंढ लिया तो? तुम तो सचमुच एक आर्ट लवर हो। डॉक्टर अकरम एलिये, वार्ड नंबर
नंबर 17 के पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट? जी हाँ सर, अभी बता देती हूँ। अब क्या चाहिए उन्हें? अभी तो देखा था उन्हें, तब कुछ नहीं कहा। मुझे सचमुच नहीं पता, उन्होंने कहा अर्जेंट है। गुस्से में थे? आई डोंट नो। लेकिन इतना क्या अर्जेंट है? मुझे क्या पता। थैंक यू सो मच कुलिन, सीरियसली थैंक यू सो मच। कितनी मदद की तुमने, थैंक यू। हम डॉक्टर कांजू की बात कर रहे हैं, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। चलो जाओ, ऑल द बेस्ट। डॉक्टर, अंदर आओ। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर? हाँ, बुलाया। बैठ जाओ। पहले तुम एक बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करते थे, हाँ? यस डॉक्टर। अच्छी बात है। मैं भी खेला करता था, पता है? ओह अच्छा। हाँ। कौन सी टीम के लिए खेलते थे? यूनिवर्सिटी की टीम में। वाह, हेल्थ एजुकेशन एंड बास्केटबॉल। मैं हमेशा से ऐसा ही था सर, गेम खेलता था, फिर एग्जाम देता था, एग्जाम हुआ तो फिर से गेम। एक्चुअली मुझे एकदम प्रो बनना था, यू नो, मगर मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। फिर तो तुम्हें वापस बास्केटबॉल खेलने जाना चाहिए। देखो सुनो, उस दिन तुम एक पेशेंट को नहीं बचा पाए। तुम मेरी ऑब्जर्वेशन के अंडर हो। तुम्हारा फेलियर यानी मेरा फेलियर। ध्यान रखूंगा सर। रखना ही पड़ेगा। आज तुम अंडर इंस्पेक्शन हो, मेरी नजर है तुम पर, समझ गए? समझ गया सर। नाउ गेट आउट। जरा सा भी हिलना मत, ठीक है? अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो तो इस बॉल को दबा देना। मशीन जोर से आवाज करेगी तो तुम डरोगे तो नहीं? डर लगा तो इसे दबा देना, मैं तुरंत अंदर आ जाऊंगा। क्या आप सारे पेशेंट्स का ऐसे ही ख्याल रखते हैं? स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे संभल कर, इजी इजी। प्लीज चिल्लाइए मत प्लीज। एक तो सर दर्द हो रहा है, नींद भी नहीं हुई ठीक से। मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई मुझे। आपने कभी किसी से प्यार किया है? बहुत ज्यादा प्यार। पता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था मैं। मैंने किया है। अरे तुम कब आए? इन मार्बल्स का क्या करूं? आज मेरे भाई का बर्थडे है। तो मेरे पास यही है। मैं खरीद सकता हूँ? इतना प्यार करते हो अपने भाई से? इसे पॉकेट में रख दो और ये किताब मुझे दो। ये लो, भाई को हैप्पी बर्थडे कहना।
फिर वो चली गई। हाँ, आखिर सब छोड़कर चले जाते हैं। मैं नहीं मानता, किसी को जाने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? उसका सिर्फ हाथ फ्रैक्चर नहीं है, उसके ब्रेन में ट्यूमर है। हेलो, कुछ बताना है। हेलो मिस्टर हुसैन, सीटी के मुताबिक आपके पैनक्रियाज में लीजन है। इसका क्या मतलब? वो शायद बिनाइन सिस्ट होगा, मगर कंफर्म करने के लिए हमें बायोप्सी करनी होगी। थोड़ी देर में हम आपको ले जाएंगे। डॉक्टर, सॉरी। वो क्या है कि मुझे अपने पापा से कुछ कन्फेस करना है। तो कीजिए। मगर शुरुआत कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पास मेडिकल क्वेश्चंस नहीं है तो। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर हमारी बनती नहीं है। माँ थी तब वो हम दोनों को संभाल लेती थी, मगर फिर वो गुजर गई और हम बिखर गए। अब तो हम बात भी नहीं करते। ये बुरा हुआ। देखिए, मुझे इसी वक्त बायोप्सी करनी होगी। अगर आपको अपने पापा से कुछ कहना है तो यही वक्त है। मैंने अंदर कुछ कहा नहीं, मगर मुझे शक है कि आपके पापा को कैंसर है। मुझे अब देर हो रही है, जाना होगा। हेलो, मैं करीम का डॉक्टर हूँ, अली वफा। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना डॉक्टर? वो हमेशा गिरता रहता है। क्योंकि केरिम के टेम्पोरल बोन के पीछे ट्यूमर है, उस वजह से वो बैलेंस नहीं कर पाता। तो मैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम एक ऑन्कोलॉजिस्ट को जानते हैं। हमारा बेटा, उसे बोन कैंसर है। फिर हमें उसका हाथ पिन करना पड़ेगा। डॉक्टर अली, सुनिए, केरम को उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं है। प्लीज उसे मत बताइए। नर्स एलवी। यस डियर। हाँ शाम, मेरी ना एक। अरे मगर मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। पता है तुम क्या कहोगे? तुम कह रहे थे रिहर्सल, राइट? पिछले साल तो मुझे ले गए थे 3 घंटों में मैं 3 पीढ़ियों जितनी बूढ़ी हो गई थी। देखिए, आप मेरे प्यार के आड़े आ रही हैं। आप नहीं आई तो गुलीन नहीं आएगी। ये प्यार व्यार का बहाना छोड़ो गुनेश। अगर गुलीन ने सुन लिया तो तुम्हारी आंखें नोच लेगी वो। थैंक यू सिस्टर, आपकी बहुत मदद हुई। यू वेलकम। स्टार्ट करते हैं। टेलीस्कोप। उम्मीद है ज्यादा बुरा नहीं होगा, नहीं तो इनके बेटे को पछतावा होगा। वो क्यों? कह रहा था उसने उसके पापा से झूठ कहा है। ओह अच्छा, क्या कहा उसने? वो नहीं पता। तुमने पूछा नहीं देमिर? नहीं। इंसान बनना इतना भी मुश्किल नहीं है, जानते हो ना देमिर? मिस्टर मैटिन से कहो
झूठ का पछतावा वक्त के साथ धुल जाता है। आई डोंट नो, उनसे कहो गुस्से को दबाए रखना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, ये लाइंस किसने बनाई? मैंने अभी अभी बनाई। गुड। पैनक्रियास की तरफ मुड़ता हूँ। पैनक्रियास की चारों ओर इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, शायद सिस्ट फट गया होगा। लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये टाका कार्डियक है। उन्हें एनाफिलैक्टिक शॉक लग रहा है। इन्हें एपिनेफ्रिन दे दो, हम स्विच कर रहे हैं। मैंने कहा मैं हैंडल कर लूंगा, मगर मुझे आपसे कुछ पूछना पड़ेगा। बोलो। केरिम को ऑस्टियोसार्कोमा है। उसकी फैमिली ने कहा उसे नहीं बताऊं। मैं क्या करूं? तुम उसे नहीं बताओगे? पेशेंट को सच्चाई जानने का हक होता है। अगर पेशेंट माइनर है तो उसे ये बताना है या नहीं, ये डिसीजन उसकी फैमिली का होता है। पर केरिम एक स्मार्ट लड़का है, मुझे लगता है वो हैंडल कर लेगा। अली, ये बात सिर्फ केरिम के बारे में नहीं है, उसके फैमिली के बारे में भी सोचो। उन्हें लगता होगा उनका बेटा खुशी खुशी जिए, इसमें गलत क्या है? पर केरिम को सच्चाई जाननी है, तुम्हारे भाई की तरह। अली, तुम्हारा भाई एक बहादुर बच्चा था, इसलिए उसे सच्चाई जाननी थी, मगर केरिम तुम्हारा भाई नहीं है। मैं समझ सकता हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर तुम्हें झूठ कहना होगा। एक छोटे बच्चे को तुम नहीं बता सकते कि वो मरने वाला है। डॉक्टर, पेशेंट को एक एलर्जिक रिएक्शन हुई है। मगर हम ये नहीं पता लगा पाए कि वो किससे एलर्जिक है। उनका बेटा अमेरिका से वापस आया है, शायद उसकी वजह से। नहीं, अगर वो एक ट्रॉपिकल कंट्री होती तो ऐसा हो सकता था। फिर शायद उन्हें अपने बेटे से एलर्जी होगी। सॉरी, एक गंदा मजाक था। उनके पैनक्रियास के लीजन में सिस्ट दिख रहा है सर। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्ट के अंदर है उससे उन्हें एलर्जी है। अगला सिस्ट बर्स्ट होने पर उनकी जान चली जाएगी। ये टेस्ट करवा लो, पूरी बॉडी का एमआरआई करवा लो, चेक करते हैं अगर कोई पैरासाइट्स हो तो। अगर सिस्ट हुआ तो हम लकी हैं। एमआरआई करवाता हूँ, ठीक है? मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तुम ठीक हो? तुम मुझे डरा रही हो। आई नो, आई एम सॉरी। क्या बात है? तुम मेरे लिए किसी से झूठ कह सकती हो? तुम्हारे लिए? हाँ, अगर इम्पोर्टेंट है तो बोल सकती हूँ। थैंक यू। चलो आओ मेरे साथ। क्या बात है, क्या बात है, आज कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। यानी रोज तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, मगर आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। कुछ तो खास बात है। आई सी। क्या चाहिए तुम्हें? अरे सीरियसली तुम बहुत खूबसूरत हो। झूठ बोलना बंद करो, क्या चाहिए बोलो। कल रात मेरी रिहर्सल है, कल रात रिहर्सल है मेरी, तो आओगी तुम? हाँ। प्लीज आओ, प्लीज। अगर तुम आओगी तो ही गुलिन आएगी। मुझे नहीं पता। उफ, ठीक है, समझ गया। इस हॉस्पिटल में किसी को मेरी परवाह नहीं है। कितना तन्हा हूँ मैं, एक भटकते हुए कुत्ते की तरह तन्हा हूँ मैं, जो ब्रिज के नीचे बैठकर कांप रहा है। इतनी नौटंकी मत करो।
मैंने मना नहीं किया, इस बारे में सोचूंगी। दर्द तो नहीं हो रहा ना? हेलो, मैं डॉक्टर नाजली हूँ। हेलो। सेकेंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर अली मेरे पास आए थे। हमें तुम्हारे हाथ पर पिन लगाना होगा कैरम। मगर उसकी जरूरत नहीं थी ना। नहीं, चिंता की बात नहीं। मैंने रिजल्ट्स एग्जामिन किए हैं और ये बिल्कुल सही चॉइस है। डोंट वरी। इस प्रोसेस के लिए डॉक्टर अली मदद करेंगे और अगर जरूरत पड़े तो मैं फिर से आ जाऊंगी। ऑलराइट, सी यू देन। रिजल्ट्स रेडी है गुलिन? हाँ, अच्छे लिया लेकर आ रही है। हो गया। हाँ। नाजली, अली कैसा है? उससे फिर से अटैक तो नहीं आया ना? नहीं, वो ठीक है। हाँ, अच्छा सुनो, हमें पेशेंट को एमआरआई के लिए लेकर जाना है। ठीक है। ओह माय गॉड, हमें एलर्जन मिल गया। देमिर कहाँ है? पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। डॉक्टर नाजली अल्पिन, यू आर एक्सपेक्टेड इन ER। डॉक्टर नाजली अल्पिन। हटिए। देमिर हमें मिल गया। ये देखो, हमें मिल गया। हमें मैचअप मिल गया। अनबिलीवेबल। दिखाओ। क्या बात है? एकिनोकॉकस। सिस्ट्स में टेनियस में है। सिस्ट्स? एक से ज्यादा है? तीन दिख रहे हैं। 4 पीठ पर भी तो है। डॉक्टर फेरमैन, उन्हें कॉल करके बताओ, तब तक मैं तांजू को बताता हूँ। इसे ले जाओ। वो बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर नाजली। मैंने कब कहा वो खूबसूरत है? खूबसूरत नहीं है? है तो। देखा अब कहा। वो भी आपको पसंद करती है? मैंने कब कहा मैं उससे पसंद करता हूँ? तो क्या नहीं करते? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, फिर कहिए आपको वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, आपको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है। बदकिस्मती से। अरे एक मिनट, ये क्रिकेट की तरह है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, तब भी बात बनेगी। वो कैसे बनाते हैं? एक्सप्रेस नहीं करना और कूल रहना। मुझसे ये सब नहीं होता। मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं भी झूठ नहीं बोलता। नफरत है मुझे। देखिए, इसका मतलब हम एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे ना? तुम्हें कैंसर है। जानता हूँ। कैसे? एक दिन हम डॉक्टर के पास गए थे। मेरा पाँव बहुत दुख रहा था। उन्होंने कई सारे टेस्ट किए। टेस्ट के बाद कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद मॉम डैड बाहर गए और मेरे लिए लेटेस्ट टैब लेकर आए। मेरे दर्द के बारे में मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया। फिर मुझे पता चला कि ये और कुछ नहीं, एक बोन कैंसर है। और सिर्फ दर्द होने पर कोई लेटेस्ट टैब नहीं लेकर आता ना।
आप दुखी मत होइए प्लीज। मरने से डर नहीं लगता? नहीं, बाद में इतना दर्द नहीं होगा। होगा क्या? ठीक है। मैं जाकर मुझे बुरा लगेगा इसलिए मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं कहते। मैं भी किसी से बात नहीं कर सका, मगर आपसे बात करके मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे वो ढूंढना होगा, मुझे वो ढूंढना होगा, मुझे वो ढूंढना होगा, मुझे वो ढूंढना होगा। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। मुझे वो ढूंढना होगा, मुझे वो ढूंढना होगा, मुझे वो ढूंढना होगा, मुझे वो ढूंढना होगा, ढूंढना होगा। मुझे वो ढूंढना होगा। मुझे वो ढूंढना होगा, मैं ढूंढूंगा, मुझे ढूंढना होगा। मुझे वो ढूंढना होगा। पैरासाइट से भरे 4 सिस्ट्स। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फेरमैन कब आ रहा है पूछ लो, हमें ऑपरेशन करना होगा। ओके डॉक्टर। सॉरी, मैंने डॉक्टर फेरमैन को कॉल किया मगर कोई फायदा नहीं, उनका मोबाइल बंद वो है। कॉन्फ्रेंस के लिए अंकारा गया है, इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स और कॉल करो। ठीक है। देमिर, मैं तुमसे इस केस के बाद बात करता हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हुई? बाद में बात करते हैं, अभी तुम जाओ। ओके डॉक्टर। हाँ, फेरमैन एरिगिट हमारे हॉस्पिटल के सर्जन हैं, हमें उनसे बात करनी है। बहुत अर्जेंट है, इसलिए आप उन्हें फोन पर बुला सकते हैं। वहाँ नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद हॉस्पिटल के नाम से रजिस्टर किया होगा। आप प्लीज बेरहयात हॉस्पिटल के नाम से चेक करेंगे? ठीक है, थैंक यू। वो कॉन्फ्रेंस में नहीं है। क्या मतलब नहीं है? नहीं है, उन्होंने रजिस्टर भी नहीं किया। उन्होंने कहा वो होते तो पता चलता। ठीक है, फिर डॉक्टर तांजू को बता दो कि मुझे एक पेशेंट को चेक करना है। ओके। क्या बात है, आज हर कोई तुम्हारे निशाने पर है। हाँ, उसके बारे में असिस्टेंट से पूछो।
ज्यादा टॉर्चर मत करो उन्हें। क्या मैं एंजॉय नहीं कर सकता? हाँ हाँ कर सकते हो। एंजॉय करने के साथ उन पर नजर रखो, कहीं ऐसा ना हो बकवास कि मत वो। करो, मेरी नजर है उन पर। मैं उन्हें पेशेंट का नुकसान करने नहीं दूंगा। फिर ठीक है। और वो अली क्या कर रहा है? अब तक हॉस्पिटल में कोई हंगामा नहीं हुआ? मैंने उसे एक बच्चे का केस दिया है जिसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। अली ने अजीब तरीके से उसे पर्सनलाइज किया जिसे मैं समझा नहीं। मुझे यकीन है वो गलती करेगा और मैं खुद उसे फर्मन को सौंप दूंगा। देखते हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, डॉक्टर फेरमन से कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने कहा ना वो कॉन्फ्रेंस में है, वहाँ कॉल करो। वही किया था सर, उन्होंने कहा वो वहाँ नहीं है। तो क्या गायब हो गया? जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं, वो वहाँ नहीं है। ठीक है फिर। अब तुम जा सकती हो डियर। सच कहूँ तो अब मुझे भी जाना चाहिए। हाँ, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच। बेलीज। हाँ मैं फिर से आ गई, मगर अभी मैं तुम्हारे दुख में शामिल होने आई हूँ। कैसा दुख केवल शिव? तुम्हें पता नहीं चला? तुम्हें सचमुच पता नहीं है? प्लीज ये मत कहिए कि इन्वेस्टर के बारे में है। हम कल ही साइन करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नो। नहीं डार्लिंग, उसके बारे में नहीं, मैं तो फेरमन की बात कर रही थी। मैंने सोचा तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो शायद तुम्हें पता होगा। आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते? हुआ ये है, फेरमन ने झूठ कहा है। वो कॉन्फ्रेंस में है ही नहीं, उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। अब तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो मैंने सोचा तुम्हें पता होगा, मगर इसका मतलब ओहो उसने तुमसे भी झूठ कहा। जो भी हो, मैंने बेकार ही तुम्हें परेशान कर दिया, मगर कोई बात नहीं डियर, तुम फिक्र मत करो, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। चलो मिलते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। फेरमन। कम इन। डॉक्टर आदिल बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बैठिए। मुझे किसी बात पर आपकी एडवाइस चाहिए। हाँ बताइए। आप कभी न्यूरो सर्जन रह चुके हैं, राइट? हाँ सही कहा आपने।
ठीक है, आप इसे चेक करेंगे? कॉम्प्लिकेटेड जगह पर सिस्ट हुआ है और 4 सेंटीमीटर बड़ा भी है। वैसे फर्मन भी गायब है। क्या मतलब? वो मैं उनसे पूछ लूंगा। वैसे इस पेशेंट के ऑपरेशन के लिए आप किसका नाम सजेस्ट करेंगे? अगर मैंने किया तो? अली, इतना क्या ढूंढ रहे हो? ऑपरेशन तो कल है। आई नो कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें कोई मदद चाहिए? क्या ढूंढ रहे हो? तुम ठीक तो हो? जवाब दो अली। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा बार बार सवाल करना मुझे पसंद नहीं। ठीक है, अब गुस्सा मत हो ना। तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं चली जाती हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही है। मॉम की चिंता होती है क्योंकि वो नींद में भी रोती रहती है। अच्छा होगा अगर मैं जल्दी मर जाऊं, फिर वो जल्दी भूल जाएंगे मुझे। जब तुम किसी से बहुत प्यार करते हो तब सारी जिंदगी तुम उसे भूल नहीं पाते। माँ तुम्हें भूल नहीं पाएगी, हमेशा तुम्हें याद करती रहेगी, हमेशा, हर दिन।
तुम्हें मिस करेगी, तुम्हारे सपने देखेगी, तुम्हारी तस्वीर से बात करेगी। हर दिन तुम्हारे बारे में सोचे बगैर वो जी नहीं पाएगी। फिक्र मत करो, तुम अंदर कभी अकेले नहीं रहोगे। चलो वापस रूम में चलते हैं।